धनु राशि वालों, जीवन का तीसरा अध्याय शुरू हो गया है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का उदय आपकी कुंडली के सप्तम भाव में हो गया है। इनकी पंचम दृष्टि एकादश भाव पर, सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर और नवम दृष्टि तृतीय भाव पर में। इसके क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक परिणाम होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। देवी और सज्जनों, उपाय भी बताने का मैं प्रयास करूंगा, लेकिन सबसे पहले एक दोहा धनु राशि वालों के लिए मेरे तरफ से। ज्ञानवान धर धर्म रत, बड़ा ध्यान से सुनना धनु राशि वाले, ये आपके पूरे स्वभाव को डिफाइन कर रहा हूं मैं। ज्ञानवान धर धर्म रत, स्वभाव सहज उदार। ज्ञानवान धर धर्म रत, स्वभाव सहज उदार। आक्रोध करे जब लक्ष्य छूटे, बन जाए संकट संकटकार, बन जाए संकटकार। क्या अर्थ है इसका? धनु राशि के जातक ज्ञान और धर्म के पथिक होते हैं, स्वभाव से उदार होते हैं राजाओं की तरह, लेकिन जब इनका क्रोध जागता है या लक्ष्य से विचलित होते हैं तो खुद के लिए ही ये संकट पैदा कर लेते हैं, खुद के लिए ही ये संकट पैदा कर बैठते हैं। मैंने अगर कुछ गलत कहा तो आप जरूर बताएं। वैसे मुझे लग रहा है कि आपका ये समरी जो मैंने बताया है वो 100% एक्यूरेट है कि आप ज्ञान और धर्म के पथिक हैं, उस मार्ग पर चलते हैं। स्वभाव आपका उदार है, लेकिन जब गुस्सा जागता है तो आप खुद के लिए ही संकट पैदा कर लेते हैं और लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं देवगुरु बृहस्पति का सप्तम भाव में गोचर के परिणाम को कि क्या क्या होने वाला है। इनकी दृष्टि पंचम एकादश भाव पर में है, जो एकादश भाव लाभ मित्र इच्छा का भाव है। सप्तम प्रथम भाव पर में है, जो स्वयं शरीर आत्मबल का भाव है। नवम दृष्टि तृतीय भाव पर है, जो पराक्रम भाई बहन और साहस का भाव है। आइए इसके सकारात्मक परिणाम को पहले समझते हैं। सबसे पहला, वैवाहिक जीवन में स्थायित्व आएगा। जो अविवाहित हैं उनके विवाह के योग जो है सो बनेंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। दाम्पत्य जीवन में समझदारी और समर्थन, ये दोनों चीजें बढ़ेंगी, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूं। बिजनेस व्यापार में साझेदारी से, पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा। पार्टनरशिप में किए गए कार्यों से बड़ा फायदा मिलने का योग मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, लाभ मार्ग में विस्तार होगा। एकादश भाव की दृष्टि से धन, मित्रता और उच्च संपर्क में वृद्धि होगी, क्योंकि एकादश भाव पर में दृष्टि पर रही है पंचम। आत्मबल और विकास में, आत्मविकास में, आत्मविश्वास में उन्नति के अवसर मैं देख पा रहा हूं। स्वयं पर भरोसा बढ़ेगा और आपकी निर्णय क्षमता जो है इस समय में बहुत मजबूत हो जाएगी। साहस और पराक्रम का उदय होगा। देवी और सज्जनों, इस समय में आपके साहस में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। इसलिए जोखिम लेने की क्षमता में बढ़ोतरी के योग है। रिस्क लेने की क्षमता जो है सो आपकी बढ़ेगी। धार्मिक एवं नैतिक उन्नति होने के योग है। धार्मिक कार्यों में मन खूब लगेगा। ईश्वरीय आस्था में वृद्धि होगी, अपने आप को ईश्वर के समीप पाओगे। नई मित्रता और समाज में आपका पहचान बढ़ेगा। अच्छे और उच्च स्तरीय लोगों से संपर्क बनेंगे, ऐसा मैं अनुभव कर पा रहा हूं। देवी और सज्जन, मन की इच्छाएं पूर्ण होने लगेंगी। इच्छाओं की पूर्ति हेतु
अवसर प्राप्त होंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। लंबे समय से अटके काम भी अब बनने लगेंगे। जो भी काम अटके हुए थे वो सब होने लगेंगे। खास करके कानूनी या सामाजिक अड़चने जो हैं आपकी वो दूर होंगी। विदेश से आपको लाभ मिलेगा। विदेश से खूब लाभ के अवसर मैं देख पा रहा हूं। विदेश यात्रा, वीजा या एनआरआई कनेक्शन से भी आपको लाभ हो सकता है, ये मेरा अनुभव है। नवीन कौशल विकास की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। नई चीजें सीखने और सिखाने का अवसर दोनों ही आपको इस समय में प्राप्त होगा। भाई बहनों से संबंध मधुर होंगे। विशेषकर छोटे भाई बहनों का सहयोग इस समय में आपको प्राप्त होगा। जो छोटा भाई है, बहन है, उससे अच्छा खासा फायदा मिलेगा, क्योंकि नवम दृष्टि तृतीय भाव पर में है। देवी और सज्जनों, योग्यता और विद्वता का सम्मान इस समय में मिलेगा। आपकी सलाह और अनुभव की कद्र भी जो है सो इस समय में बढ़ेगी। शरीर में स्फूर्ति और स्वास्थ्य में सुधार होगा। रोग से राहत मिलेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि के खूब योग जो हैं सो बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। रोग से खूब राहत मिलने के योग। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है आपकी इस समय में खूब बढ़ेगी, मैं ऐसा अनुभव कर पा रहा हूं। न्यायप्रियता और संतुलन की भावना बहुत मजबूत होगी, ये भी मैं देख पा रहा हूं। निर्णय में निष्पक्षता आएगी, जिससे समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपका एक कद बढ़ेगा, समाज में आपकी एक पहचान जो है सो सामने आएगी। कुछ लेकिन निगेटिव परिणाम भी हैं जिस पर ध्यान देना होगा। जैसे विवाह में अपेक्षाएं आपकी बढ़ सकती हैं। साथी से ज्यादा अपेक्षा रखना संबंधों में खिंचाव ला सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा लोड ना दे अपने पार्टनर पर में, उससे बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं रखें। सहयोगियों से ईर्ष्या या मतभेद जो है सो हो सकता है। पार्टनरशिप यानी कि साझेदार या मित्रों से सोच में मतभेद संभव है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। अहंकार की वृद्धि हो सकती है। आत्मबल बढ़ने पर अहंकार का आना संभव है। इसलिए अपने कॉन्फिडेंस लेवल को, अपने आत्मबल को बढ़ाना तो अच्छी बात है, लेकिन जब उसमें अहंकार प्रवेश करने लगे, मैं की भावना आने लगे कि मैं ही हूं, तब समस्या है। भाई बहनों से असहमति भी बन सकती है कुछ मुद्दों पर में, इसलिए ज्यादा बहस ना करें। लाभ की इच्छा में अधीरता आ सकती है। सब कुछ जल्दी पाने की प्रवृत्ति जो है आपकी निर्णयों को गलत दिशा दे सकती है, इसलिए सावधान। उपाय की बात करूं तो गुरुवार के दिन हल्दी, पीली वस्तु, इन सब का दान करेंगे, अच्छा रहेगा। ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करेंगे और अच्छा रहेगा। पीला वस्त्र, पीला भोजन करेंगे गुरुवार के दिन तो और अच्छा रहेगा। पीला वस्त्र अगर धारण करते हैं तो पीला भोजन करते हैं। बड़ों और गुरु तुल्य लोगों का सम्मान आपको करना चाहिए, इससे देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होंगे। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा संबंधी वस्तु जैसे कि पेन, किताब, इन सब का दान करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। पक्षियों को बाजरा या दाना डालें, इससे बहुत फायदा होगा। घर में तुलसी का पौधा रखें और नियमित तौर पर में जल दें तो आने वाले 6 महीने में बहुत बड़ा बदलाव, घर में नकारात्मक चीजों का अंत और सकारात्मक चीजों का प्रारंभ दिखाई देगा। तो बड़ा सुखद और बढ़िया समय रहेगा। कुछ चीजों को बस ध्यान में रखना है। देवी और सज्जनों, यही थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि कैसा रहेगा समय। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने अभी तक जितनी जानकारी दी वो 100% सही नहीं है। ये एक सामान्य राशिफल है जो हमने आपको बताया।
100% एक्यूरेसी के साथ जानकारी के लिए आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो व्हाट्सएप पर भेजना होगा। जब आप भेजेंगे, जो शुल्क है जमा करेंगे, तो देखने के बाद मैं बता पाऊंगा कि आपके भाग्य में क्या है, 100% एक्यूरेट जानकारी क्या है वो मैं दे पाऊंगा। अगर आप पैसे कमाते हो लेकिन बचा नहीं पाते हो, तो कुंडली देख के ये पता करवाओ सबसे पहले कि धन जमा करने के जो मालिक हैं कुंडली में, उनकी क्या स्थिति है। अगर आप पैसे कमाने की कोशिश करते हो लेकिन कमा नहीं पा रहे हो, तो ये चेक करवाओ कि आमदनी के देवता की क्या स्थिति है। अगर आप बहुत परिश्रम करते हो लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हो, तो ये चेक करवाओ कि भाग्य के देवता की क्या स्थिति है। तभी जाके सब कुछ अनुकूल जो है हो पाए। अगर आपको चेक करवाना है तो नंबर पर मैसेज करें, जो शुल्क है जमा करें, जानकारी प्राप्त करें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे। धन्यवाद।